नमस्कार दोस्तों, YouTube के अमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी बताने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, यूपीएससी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, जो पहले वर्णमाला, उसके बाद समास, संधि, अनेका, शब्द, शुद्धि, आदेशद विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जो देखिएगा दोस्तों, इसको हम बताने वाले हैं जो नोट्स के माध्यम से। तो वर्णमाला है, कितना होता है, कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। दोस्तों, स्वर किसे कहा जाता है? स्वर उसे कहा जाता है जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, स्वर हो जाएगा आपको जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये हो गया स्वर। अंग, अह, ये हो जाएगा स्वर नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से बताए हैं हम। यहाँ पे पक्ष स्वर में कौन कौन आ जाएगा? अ, उ आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ओ, औ, उ, आ। हस्य स्वर में री आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, और अग्र स्वर में देखिएगा ई, ए, ओ, ए हो जाएगा, संवृत हो जाएगा ये सब। ठीक है, ये हो जाएगा अग्र स्वर। ये हो जाएगा पक्ष स्वर हो जाएगा, जो लाल में किए हैं उसको संवृत हो जाएगा। देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? अंग, अह को क्या बोला जाता है? अयोग्यवाह बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं पक्ष स्वर जो जीवा के पक्ष भाग से उच्चारण होता है। जैसे जीभ जो है ना, उसके पीछे से भाग से उच्चारण होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ओ, औ, ये पक्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा अग्र स्वर किसे कहा जाता है? अग्र स्वर जीवा के अग्र भाग से उच्चारण शब्द को अग्र शब्द कहा जाता है। जैसे हो जाएगा ई, ए, हॉर्न वावेल हो जाएगा, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। देखिएगा दोस्तों, संवृत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाए, उससे क्या कहा जाता है? संवृत स्वर कहा जाता है। जैसे ऊ, ओ, औ, अंग, इसको क्या बोला जाता है? संवृत स्वर बोला जाता है। देखिएगा अवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार न होकर फैले रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अवृत स्वर। अवृत स्वर कौन बोलने में उच्चारण होता है? देखिए आ, ई, ए, इसको क्या बोला जाता है? अवृत स्वर बोला जाता है। हास्य स्वर किसको कहा जाता है? हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे क्या बोला जाता है? हास्य स्वर बोला जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, शॉर्ट वावेल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर किसको बोला जाता है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हीर्ष से अधिक समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिएगा, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं री। यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वरों के भांति उसका भी मात्र चिन्ह सी है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। ठीक है, अनुस्वर जो अंग बोला जाता है ना, इसको यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के
पश्चमाक्षर के स्थान पर होता है। यदि शब्द में उसी वर्ग का नासिक व्यंजन अड़, ञ, अड़, न, म अंग हो जाएगा, री, अड़, न, म, जैसे कंचन, टंकण, दंत, पम, भयंकर, लम, संयम आदि, गंगा, कंठ, चंबल, पंच, नंदन और संपादक। यदि ये शब्द में भिन्न नासिक यानी नाक का जो उच्चारण निकलता है यानी व्यंजक हो तो मूल पश्चाक्षर ही लिखा जाएगा, जैसे कि जन्म, निम्न, वाण्यमय, उन्नति, सम्मति, पूर्ण आदि, हंस, चंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा दोस्तों जो कोष्ट में लिखे हैं बताए हैं। पंचमाक्षर जिस अक्षर से पहले आता है बिंदु उस अक्षर से इस जैसे कि चंबल, चंबल, पंचमर बिंदु च पर लगे रहता है। ठीक है, देखते हैं अनुनासिक। यह अनुनासिक स्वर का रूप है जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जैसे हंसना, चांद। स्वर की मात्रा में शिरोरेख के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु प्रयुक्त होता है जैसे मैं, कहीं बोला लिखा जाता है ना अनुनासिक। देखिएगा विसर्ग जो अह होता है ना इसका उच्चारण अ के समान होता है, से ह, अतः, प्राय, प्राय, दुखद। देखिएगा अनुयोग्य व नोट देखिएगा अनुस्वर ध्यान देने योग्य बात है। अ तथा विसर्ग को क्रमशः अ तथा अह के रूप में स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु इसकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ तथा अंत व्यंजन से होता है, जैसे अड़, अह। इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाहक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला चैप्टर लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।